हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं मोमेंट्स बुक का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो बच्चों, जैसे कि टाइटल से ही हमें दिख रहा है, यानी शीर्षक से ही पता लग रहा है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि टोटो यहाँ पर एक बेबी मंकी का नाम है, एक छोटे बंदर का नाम है। और एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक कार्य, यानी कि ऐसे कार्य जो कि थोड़े से डेंजरस हो या जिसमें हमें थोड़ी सी हिम्मत की, साहस की ज़रूरत पड़े, इस तरह के कार्यों को एडवेंचर्स बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये एक पेट बेबी मंकी की है, जो कि लेखक के दादाजी ले आए थे अपने घर, क्योंकि उन्हें पालतू पशुओं का बहुत शौक़ था। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे जानवर अपने पास पेट्स के रूप में रखे हुए थे और अपना एक छोटा सा चिड़ियाघर खोला हुआ था, चिड़ियाघर बनाया हुआ था, एक ज़ू बनाया हुआ था, एक प्राइवेट ज़ू अपने घर में, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे पेट्स रखे हुए थे। तो इसी कड़ी में वो एक और पेट ले आए जो कि एक मंकी था। तो बच्चों, हम देखेंगे कि क्या क्या एडवेंचर्स किए उस मंकी ने, लेखक ने और उसके दादाजी ने, या उसके घर में जितने भी लोग थे उसके प्रति कैसी प्रतिक्रियाएं दी, या उस बंदर ने क्या क्या साहसी कार्य किए। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी किसी छोटे से बेबी मंकी यानी छोटे से बंदर को पाला है, पालतू के रूप में रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक छोटा सा बेबी बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो देखिए, अब हम ये देखेंगे कि वेदर ही इज़ मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, और डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट, यानी कि आज्ञाकारी। तो हम ये देखेंगे कि क्या वो बंदर शरारती है या वो बहुत ही आज्ञाकारी है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर सम ऑफ 5 रुपीज़। लेखक कहता है कि उसके दादाजी टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लेकर आए थे फॉर सम ऑफ 5 रुपीज़। उन्होंने, उसके दादाजी ने 5 रुपये में एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ। जो टोंगा ड्राइवर था वो उस छोटे से लाल बंदर को एक फीडिंग ट्रॉफ के साथ बांध कर रखता था। फीडिंग ट्रॉफ बच्चों वो जगह होती है, या इसे कह लें कि एक खुला एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें किसी भी जानवर को या पालतू पशु को चारा डाला जाता है। तो उस चारा डालने वाले ट्रॉफ के साथ उसको बांध कर रखा जाता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस इन देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट ज़ू। और छोटा सा बंदर उस जगह पर इतना आउट ऑफ प्लेस का मतलब इतना अलग लगता था, तो दादाजी ने फैसला किया, डिसाइड किया कि वो इस छोटे से प्राणी को, फेलो को, अपने प्राइवेट ज़ू में ले जाएंगे। और उन्होंने उसको ऐड किया जैसा कि उन्होंने सोचा था। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक खूबसूरत मंकी था। अब ये हम पढ़ेंगे कि कैसे वो खूबसूरत था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। उसकी चमकीली आँखें चमकती थी मिस्चीफ के साथ, शरारत से उसकी चमकीली आँखें चमकती थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी आईब्रोज काफ़ी नीचे, काफ़ी गहरी स्थित थी। एंड हिज टीथ, उसके जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। उसके जो दांत थे वो पर्ली वाइट थे, पर्ली वाइट का मतलब मोतियों जैसे सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और जब वो हंसता था अपने दांत से, जब वो स्माइल करता था, उसके पूरे दांत नज़र आते थे। और उसके स्माइल देखकर जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, यानी जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ लेडीज़ थी, जो बुज़ुर्ग अंग्रेज़ लेडीज़ थी, वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ ऐसे नज़र आते थे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं, जैसा कि उनको काफ़ी सालों तक सन में पिकल करने के लिए छोड़ दिया गया है। पिकल का मतलब अचार डालना, जैसे कि उसके हाथों से धूप में सुखाकर अचार डाला गया है, वैसे उसके हाथ रफ नज़र आते थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। लेकिन फिर भी उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत ही तेज़ी से काम करती थी और विकेड थी। विकेड का मतलब ईवल भी होता है और क्विक भी होता है, एक्टिव होता है। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी जो पूँछ थी, टेल माने पूँछ, वो उसकी गुड लुक्स को ऐड करती थी, यानी कि उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। दादाजी का यही मानना था कि किसी की भी पूँछ उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। उसकी जो पूँछ थी उसके तीसरे हाथ का भी काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, यानी कि वो उसका इस्तेमाल किसी टहनी से लटकने के लिए भी कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड्स। और अगर उसे कोई खाने की स्वादिष्ट चीज़ लेनी होती थी तो वो अपनी पूँछ का इस्तेमाल कर भी उसे ले सकता था।
Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट ज़ू था, उन्होंने बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, तो इस बात से ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा फर्स्ट करती थी। फर्स्ट का मतलब होता है एंशियस हो जाना, मतलब परेशान हो जाना, हमेशा काफ़ी बहस करना इस बात के लिए। तो वो दादाजी के साथ इस बात पर काफ़ी नाराज़ होती थी, बहस करती थी जब भी वो किसी जानवर को, किसी नई बर्ड को, पक्षी को या किसी जानवर को अपने घर ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज़ प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। तो ये फ़ैसला किया गया कि टोटो की मौजूदगी को एक सीक्रेट रखा जाएगा, दादी से छुपाया जाएगा, अनटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं होंगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब दादाजी और मैंने टोटो को एक छोटी सी क्लोजेट में रख दिया। क्लोजेट मतलब होता है बच्चों अलमारी, और ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरी बेडरूम के दीवार में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, उसको बड़े ही ध्यान से टाई किया गया था। टाई का मतलब होता है बांधना, उसको बांध दिया गया। और सो वी थॉट, जैसा कि हमने सोचा था, टू ए पेग फास्टन इनटू द वॉल, एक पेग के साथ उसको बांध दिया गया जो कि दीवार में ही लगाया गया था। पेग का मतलब होता है बच्चों कुंडा, जिस पे हम कोई चीज़ लटका सकें। किसी चीज़ को हैंग करने के लिए हम किसी मेटल या वुडन चीज़ को जब एक कुंडे के रूप में यूज़ करते हैं उसे पेग बोलते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर, तो दादाजी और मैंने क्या किया, उसे अलमारी में एक पैक के साथ बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज़ टोटो, जब दादाजी और मैं आए वापस टोटो को छुड़वाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो वहाँ आकर हमने क्या पाया कि जो दीवारें ऑर्नामेंटल पेपर से कवर की गई थी, ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के पेपर से कवर की गई थी, चोजन बाय ग्रैंडफादर, और वो सजावट का पेपर ग्रैंडफादर यानी दादाजी द्वारा चूज़ किया गया था, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक और प्लास्टर। अब वहाँ पर उस ऑर्नामेंटल पेपर की जगह खाली ब्रिक यानी कि ईंटें और प्लास्टर नज़र आ रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो दीवार में जो कुंडा लगा हुआ था, पैग लगा हुआ था, उसको रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट यानी उसको अपने गड्ढे से निकाल लिया गया था, यानी उस बंदर ने, उस टोटो ने उसको भी वहाँ से उखाड़ लिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैज़ बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और माई स्कूल ब्लेज़र यानी कि जो लेखक का स्कूल ब्लेज़र था, यानी कि उसका जो स्कूल का जैकेट या उसका जो कोट था, ब्लेज़र यानी कि एक कोट होता है, तो उस ब्लेज़र को उसने जो वहाँ पर लटक रहा था वाज इन श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब ही टॉर्न इट इनटू पीसेज, यानी कि उस बंदर ने उसको टुकड़ों में फाड़ दिया। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे हैरानी हो रही थी ये सोचकर कि दादी माँ क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज़ परफॉर्मेंस, उनको तो बल्कि मज़ा आ रहा था टोटो की ये हरकतें देखकर। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि वह बहुत चालाक है, टोटो बहुत सयाना है, बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, अगर इसको थोड़ा सा और टाइम मिलता और समय मिलता तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारे ब्लेज़र यानी जो तुम्हारा ब्लेज़र इसने फाड़ा है उसके फटे हुए टुकड़ों से वो एक रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो शायद खिड़की से बच कर निकल कर इस रस्सी का इस्तेमाल कर बच निकलता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, टोटो की जो उपस्थिति थी घर में वो अभी भी एक सीक्रेट थी, यानी काफ़ियों को बताया नहीं गया था कि टोटो यहाँ पर है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, यानी कि अब हमने जो नौकरों के क्वार्टर थे उसके अंदर एक बड़े से पिंजरे में टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशलेबली टुगेदर, यानी कि जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पेट्स इकट्ठे रहते थे, सामाजिक रूप से इकट्ठे रहते थे। जैसे कि अब उनका नाम बताया गया है कि ग्रैंडफादर के बाकी पेट्स कौन कौन से थे जो इकट्ठा रहते थे। अ टॉर्टोइस, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स यानी कि खरगोश का जोड़ा, अ टेम स्क्वायरल, एक गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और एक मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट द नाइट, लेकिन जो टोटो था वो ही वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, यानी कि अपने किसी भी साथी को वो अलाउ नहीं करता था टू स्लीप एट नाइट, रात को नहीं सोने देता था उनको। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, इसीलिए दादाजी जिनको कि अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर में जाकर अपनी पेंशन लेने उनको जाना था, तो वो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे।
तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वो क्यों टोटो को साथ लेकर गए, क्योंकि वो बाकी जानवरों को आराम से नहीं रहने दे रहा था, रात को नहीं सोने दे रहा था। तो दादाजी ने फैसला किया कि वो उसको सहारनपुर लेकर जाएंगे। और सहारनपुर उनको क्यों जाना था? अपनी पेंशन लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, कि दुर्भाग्यवश, लेखक कहता है कि दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे इस ट्रिप के बारे में बाद में बताया, यानी वापस आकर बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा काला कैनवस का बैग टोटो के लिए उसके लिए इंतज़ाम किया गया उसका। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उस बैग में सबसे नीचे कुछ स्ट्रॉ रखी गई, यानी सूखी घास रखी गई। बिकेम इज़ न्यू अबोर्ड, अब ये जो बैग था ये इसका नया अबोर्ड बन गया, यानी कि उसका नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब उस बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, यानी कि जब टोटो को उसके अंदर डालकर बंद किया गया तो कोई रास्ता नहीं था उसके निकलने का। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस इतना मजबूत था कि वो उसको दांतों से भी नहीं काट सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। जब भी वो प्रयास करता उससे बाहर निकलने के, तो क्या होता कि या तो वो बैग जो था वो फ्लोर पर यानी फर्श पर रोल करता, या फिर ओकेजनली जंप इनटू द एयर, यानी कि हवा में छलांगे लगाता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये हरकतें तब हो रही थी, ये सारी इंसिडेंट्स तब हो रहे थे जब देहरादून के प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर दादाजी उसको लेकर खड़े थे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक जाने तक टोटो बैग में ही रहा। बट वाई ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, लेकिन जैसे ही रेलवे में ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक से बैग में से अपना सिर बाहर निकाल दिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और उसको देखकर टिकट कलेक्टर ने एक बड़ी सी स्माइल दी। ग्रीन मतलब एक बड़ी स्माइल जिसमें सभी दांत नज़र आ रहे हों। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, उस व्यक्ति ने फिर से देखा, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, लेकिन अपनी बड़ी समझ बूझ के साथ और लेकिन दादाजी को चिढ़ाते हुए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि सर आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसीलिए आपको उसके अनुसार ही पे करना पड़ेगा, यानी कि उसका किराया चुकाना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, लेकिन ग्रैंडफादर ने काफ़ी प्रयास किए, दादाजी ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन व्यर्थ ही थे। इन वेन का मतलब व्यर्थ में ही प्रयास किए, उसको बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, प्रूव करने का प्रयास किया कि मंकी कोई डॉग नहीं होता, यानी कि आप मंकी को आप डॉग नहीं कह सकते हैं। और इवन एज अ क्वाड्रूप का मतलब चार पैरों वाला जानवर, वो भी नहीं है। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग ही कहा। एंड 3 रुपीज़ वाज ही सम हैंडेड ओवर एज इज़ फेयर, फेयर का मतलब होता है बच्चों किराया, तो टिकट कलेक्टर ने उसके किराए के भुगतान के रूप में 3 रुपये की मांग की। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज एंड सेड, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया कि अपनी जेब से पेट टॉर्टोइज को निकाला, अपने उसको कछुए को निकाला और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो उन्होंने टिकट कलेक्टर को कहा कि चलो फिर मुझे बताओ कि मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, इसका कितना किराया लोगे, क्योंकि तुम तो सभी जानवरों के लिए किराया ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को नज़दीक से देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी उंगली से उसको छू कर देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रियम्फेंट लुक, ट्रियम्फेंट का मतलब होता है विजयी, विक्टोरियस। ग्रैंडफादर को एक प्लीज्ड और एक विक्टोरियस यानी कि एक विजय स्माइल दी। एंड सेड नो चार्ज, और उन्होंने कहा कि नो चार्ज यानी कि मैं इसका कोई किराया नहीं लूँगा। इट्स नॉट अ डॉग, क्योंकि यह कोई कुत्ता नहीं है। लेकिन बंदर का उसने यह कहकर किराया लिया था कि वो एक कुत्ता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, यानी कि जब दादी जी ने, ग्रैंड मदर ने टोटो को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया यानी स्वीकार कर लिया, तो ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है बच्चों अस्तबल, और कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, और वहाँ पर उसको अपने कंपेनियन के रूप में यानी कि अपने साथी के रूप में एक गधा मिल गया जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल,
टोटो की पहली रात अस्तबल में कैसी थी? ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, यानी टोटो की जो पहली रात थी अस्तबल में, दादाजी उसे देखने गए कि क्या वो आराम से है। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बड़ी हैरानी से देखा कि नाना जो है, जो एक्चुअली गधी थी, फीमेल गधी थी, वो फीमेल गधा थी, तो ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, उन्होंने देखा कि जो नाना है वो बिना ही किसी कारण के पुलिंग एट हर हॉल्टर, जिस रस्सी से उसको बांधा गया था उसे खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और अपने सिर को वो जितना दूर रख सकती थी उतना दूर रखने की कोशिश कर रही थी, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, यानी कि एक पास में घास का बंडल पड़ा था, हे यानी सूखी घास का बंडल पड़ा था, उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चीज, तो ग्रैंडफादर ने उसकी पीठ पर एक छोटा सा स्लैप दिया एंड प्यार से उसको थपथपाया, एंड शी जर्क्ड बैक, वो पीछे को हो गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ वो टोटो को भी खींच लाए, ड्रैग माने खींचना। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टीथ, तो दादाजी ने क्या देखा कि उसके कान के साथ टोटो चिपका हुआ था, यानी कि टोटो ने उसके लंबे लंबे कानों को अपने दांतों के बीच में पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उस दिन के बाद टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, अब एक ग्रेट ट्रीट हुआ करती टोटो के लिए, यानी उसके लिए एक बड़ा इनाम हुआ करता था विंटर इवनिंग्स में, यानी सर्दी की शामों को या रातों को, उसको जो दादी माँ थी वो नहाने के लिए, शाम को नहाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन में गर्म पानी दिया करती थी, और वो उसको बड़ा अच्छा लगता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, कनिंगली का मतलब होता है बड़ी समझबूझ के साथ या बड़ी चालाकी के साथ वो उसका टेम्परेचर टेस्ट करता था अपने हाथों से, उसका जो जिस पानी में उसको नहलाना होता था उस पानी का वो तापमान यानी टेम्परेचर यानी कि तापमान टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, ग्रेजुअली मतलब फिर धीरे धीरे से वो उसके अंदर कदम रखता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, और उसके बाद में दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था, तो वो एक तरह से मेरी कॉपी कर रहा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो ऐसी प्रक्रिया तब तक करता था जब तक वो पानी में गर्दन तक ना घुस जाए। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जब वो पानी के अंदर आरामदायक महसूस करने लगता था तो वो अपने हाथ में साबुन लेकर एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, साबुन से अपने आप को पूरे शरीर पर रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट, जब पानी ठंडा हो जाता था थोड़ी देर बाद तो वो बाहर आ जाता था। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भागकर वो रसोई में जो आग जल रही होती थी उसके पास जाकर अपने आप को सुखाने की कोशिश करता। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब ये सब कुछ करते हुए उसकी तरफ कोई हंसता था, उसे देखकर कोई हंसता था, टोटोज़ फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी यानी उसे बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो उसके बाद वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो क्या हुआ कि टोटो ने लगभग अपने आप को बॉयल ही कर लिया था, यानी कि उबल ही गया था वो, लेकिन उसे ऐसा करने से बचा लिया गया। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टी, यानी कि एक बड़े से बर्तन में पानी को उबाला जा रहा था ताकि उसमें चाय बनाई जा सके। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो ने देखा कि उसके पास कुछ और अच्छा करने के लिए है नहीं, इसीलिए डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, इसलिए उसने फैसला किया कि वो ढक्कन को निकालेगा। उसने ढक्कन को निकाल दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने देखा कि जो पानी है वो नहाने के लिए बिल्कुल सही से गर्म है। ही गॉट इन, वो पानी के उस केटल के अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम दी ओपन केटल, और उसका जो सिर था वो केटल से बाहर नज़र आ रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो ये अच्छा रहा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, उसके बाद टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर उसे थोड़ा सर्दी महसूस हो रही थी। सैट डाउन अगेन, इसलिए वो फिर से अंदर ही बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो इसी तरह से ऊपर नीचे यानी कि उछल कूद करता रहा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, और इतने में दादी माँ आ गई, वहाँ पर पहुँच गई। एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, और उसको यानी कि उबलने से पहले उसको केटल से बाहर निकाल दिया। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यानी कि अगर लेखक कहता है कि अगर दिमाग का ऐसा कोई हिस्सा है जो कि शरारत के लिए बना है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो,
तो वो हिस्सा टोटो में पक्का काफ़ी बड़ा रहा होगा। ही वॉज़ ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, हमेशा वो कोई ना कोई चीज़ों को फाड़ता रहता था, उसकी छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ता रहता था। टीयरिंग माने फाड़ना। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस, तो वो पूरी कोशिश करता कि वो उनकी ड्रेस को पकड़ सके एंड टीयर अ होल इन इट, और उसके अंदर कोई छेद कर देता वो। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय यानी दोपहर के खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो हमारे घर के अंदर जो डाइनिंग टेबल था उसके बीचों बीच एक बड़ी सी डिश पड़ी थी, प्लेट पड़ी थी जिसके अंदर पुलाव थे। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हम कमरे के अंदर गए यानी डाइनिंग रूम में गए तो हमने देखा कि टोटो फटाफट से चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, स्क्रीम्ड बने चिल्लाना, टोटो को देखकर अचानक से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और उनका चिल्लाना सुनकर टोटो ने उनकी तरफ प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट उसकी तरफ भागी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो ने उनकी तरफ एक पानी का ग्लास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। जब दादाजी वहाँ पहुँचे तो टोटो ने उस पुलाव की वो जो डिश थी, वो जो प्लेट थी, उसको उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वो खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे देखा कि वो एक जैक फ्रूट यानी कटहल के पेड़ की टहनियों में बैठा है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो प्लेट थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो उस दोपहर को वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और धीरे धीरे पूरे चावल को वो खाता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो एक एक दाना ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है, डिटर्मिन्ड है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसके बाद दादी माँ को स्पाइट करने के लिए यानी दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, एक तरह से बदला लेने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, क्योंकि वो उसकी तरफ चिल्लाई थी, उसने क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो जो डिश थी, वो जो प्लेट थी, उसको पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और बड़ी खुशी से चैटर करने लगा, यानी कि अपनी आवाज़ों में चिल्लाने लगा, खुशी होकर बोलने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज, और जब वो प्लेट 100 टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई नीचे गिरकर, तो बंदर बड़ा खुश हुआ और वो चैटर करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, यानी कि ऑब्वियसली का मतलब निश्चित रूप से जैसा कि देखा जा सकता है कि टोटो ऐसा पेट नहीं था, इस तरह का पेट नहीं था जिसको हम ज़्यादा दिनों तक अपने पास रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी यही महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब होता है बहुत अमीर होना, समृद्ध होना, तो हम इतने अमीर भी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोज, कर्टन्स एंड वॉलपेपर, यानी कि हम बार बार जो टोटो नुकसान कर रहा था, डिशेस तोड़ रहा था यानी बर्तन तोड़ रहा था, क्लोथ्स कपड़े फाड़ रहा था, कर्टन्स यानी पर्दे फाड़ रहा था, एंड वॉलपेपर फाड़ रहा था, यानी कि इस इतने नुकसान को हम बार बार होने वाले नुकसान को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को, उस तांगे वाले को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे वापस बेच दिया। सोल्ड माने बेचना, फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। तो बच्चों देखो, हमने पूरी कहानी पढ़ ली, आपको समझ भी आ गई होगी। शुरू में हमने पढ़ा था कि दादाजी ने जो टोटो है उसको टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में लिया, लेकिन बेचा कितने में, 3 रुपये में। बच्चों ये कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको मेरा ये जो लेक्चर है ये पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आती है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।